सद्गुरुवे नमः। अहंकार से सद्गुण नाश हो जाता है, जिससे कि सद्बुद्धि कुबुद्धि में परिणत हो जाती है। अतः उससे जो भी कार्य करते हैं वह पाप से आयुक्त हो जाता है। कैसे? एक राजा साहब अपना बगीचा घूरने के लिए घूमा। बगीचा के कोने पर एक विधवा स्त्री की झोपड़ी घर बनाकर रहती थी। बहुत दिन से उसका अपना ज़मीन। तो राजा के मन में लालच हो गया कि इसके बुढ़िया का जो है, ये विधवा स्त्री का अगर यदि ज़मीन ले लेते हैं तो चक्कुठा हो जाएगा, बढ़िया बगीचा का शोभा और बढ़ जाएगा। इस लालच से वो विधवा स्त्री जो कि 3 छोटा छोटा बच्चा लेकर के मेहनत मजदूरी करके अपनों जीविकोपार्जन, बड़ी अत्यंत गरीब थी, जीविकोपार्जन करती थी। उनके पास जाकर राजा साहब ने कहा, इस जगह को आप खाली कर दीजिए, यहाँ से दूसरे जगह चले जाइए। कहा कि राजा साहब बड़े विनम्र अर्थ भाव से कि हम बहुत दिनों से यहाँ अपने बाल बच्चा के साथ जीविकोपार्जन करते हैं, मेरा पति भी मर गया है, मैं तो अत्यंत गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। कहा तुम्हारा आज्ञा उल्लंघन करेगा, तुमको जबरदस्ती। कहा महाराज जो आपका इच्छा, जो करना है, जैसे आपके विचार। राजा साहब ने सिपाही को इशारा दिया, सिपाही ने उसको उजाड़ दिया, घर द्वार भगा दिया। वह रोती बिलखते हुए तीनों बच्चा को साथ लेकर के जा रही थी। महात्मा जी रास्ते में भिड़ गए। उनकी आर्त और विलाप सुन करके महात्मा जी परम दयालु होते हैं। कहा क्या बात है? क्योंकि राजा साहब ने हमको ज़बरदस्ती घर से निकाल कर भगा दिया, हमारा झोपड़ी सब उजाड़ दिया, हमारा घर मकान ज़मीन सब ले लिया। और चलो, महात्मा जी ने साथ में वह स्त्री और बच्चा को लेकर गए। राजन, राजा ने महात्मा जी का स्वागत किया। कहा राजन, आप अपना बदनामी और पाप का पोटली क्यों जमा करते हैं? इसे बदनामी हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसके बदले में कुछ उसको दे दीजिए। एक बोरा मिट्टी ही हुई ज़मीन का उठा के दे दीजिए, जो कि पाप आपको नहीं लगेगा। क्योंकि वो बात ठीक है बोलते हैं महात्मा जी। एक बोरा मिट्टी अपने हाथ से करके दे दीजिए। एक बोरा मिट्टी अपने हाथ से कर दिया। एक बोरा में राजा साहब ने कहा कि उठा करके अपने था पर इसको दे दीजिए। कहा एक बोरा मिट्टी हम कैसे उठा सकेंगे? क्योंकि जब एक बोरा मिट्टी आप नहीं उठा सकते हैं तो इसका ज़मीन का इतना सारा मिट्टी कैसे कहाँ ले जाइएगा? इसलिए पाप का बोझा कैसे उठा सकिएगा? इससे आपका पाप फैल जाएगा।